महाभारत के युद्ध में दुशासन की दर्दनाक मौत का वर्णन जिस किसी ने पढ़ा वह अंदर तक कांप गया। किसी पापी को उसके पाप के दंड के लिए ऐसी हृदय विदारक मौत मिल सकती है, कोई नहीं जानता था। महाभारत युद्ध में दुशासन के वध के अत्यंत भयानक दृश्य को देखकर ऐसा लगता था कि युद्ध में गदाधारी भीम दुशासन के पापों की सजा देने के लिए अपने साथ अन्य अस्त्रों के अतिरिक्त एक और अमोघ अस्त्र लेकर आए थे। वह सच था प्रस्तोत की ज्वाला, जो गदाधारी भीम के अंदर द्रौपदी के चीरहरण के समय उत्पन्न हुई थी। यह प्रतिशोध की अग्नि भीम के हृदय में उस समय लगातार प्रज्वलित हो रही थी, जब तक कि दुशासन का जीवन उस प्रतिशोध की आग में झुलस न गया। दुशासन कुरुवंश का राजकुमार था। वह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था। दरअसल दुशासन की मौत की कहानी उसी दिन लिखी जा चुकी थी जब उसने अपने बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर यह कार्य किया, जिसे देखकर विधाता भी लज्जित हो गए। यह निंदनीय घटना जहाँ घटी वहाँ कुरुवंश के महाराजा धृतराष्ट्र का दरबार था, जिस दरबार में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ। यह अपमान इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों ने कौरवों के साथ जो द्वैत क्रीड़ा की और उसमें वो हार गए थे। इस युद्ध में पांडवों ने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति और राजपाट के अतिरिक्त अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटा। फिर उसने सबके सामने द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया। उसी समय द्रौपदी ने घायल सिंहनी की तरह गरज कर शपथ ली कि वह तब तक केस नहीं बांधेगी जब तक कि दुशासन के रक्त से भिगो नहीं लेती। गदाधारी भीम और दुशासन के मध्य तुमुल युद्ध हुआ था। यह युद्ध का एक तरीका है जिसमें योद्धाओं द्वारा आक्रामक रवैया अपनाया जाता है। जिस दिन भीम और दुशासन का युद्ध हुआ, आकाश में चारों दिशाएं रक्त की तरह लाल थी। सर्वप्रथम दुशासन और भीम के मध्य युद्ध धनुष बाण के माध्यम से आरंभ हुआ। दोनों तरफ से बाणों की बौछार होने लगी। लड़ते लड़ते दुशासन ने अपने एक बाण से भीम का धनुष काट डाला। उसके बाद भीम ने अपने दिव्य प्रभाव से पुनः पहले से अधिक शक्तिशाली धनुष प्राप्त कर लिया। कहते हैं यह धनुष वज्र के समान कठोर था। एक बार फिर दुशासन ने भीम का धनुष काटने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। दोनों निरंतर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र की बौछार कर रहे थे। दुशासन बार बार गदाधारी भीम पर हावी होना चाहता था, लेकिन असफल रहता था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी अपने विमान में आकाश मार्ग से आकर अंतरिक्ष से दुशासन और भीम के बीच हो रहे युद्ध को देख रही थी। साथ ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, शीघ्र से शीघ्र पापी दुशासन को उसके पापों का दंड मिले, ताकि द्रौपदी के हृदय को शीतलता प्राप्त हो सके। युद्ध में गदाधारी भीम का पराक्रम, एक नारी का श्राप, दोनों ही दुशासन को क्षीण बना रहा था। दुशासन जब भीम से युद्ध कर रहा था तो उसे एक बार तो ऐसा लगा जैसे भैंसे पर बैठकर मृत्यु के देवता यमराज आकाश मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी मौत को सामने देखकर दुशासन बुरी तरह डर गया। दुशासन और भीम के मध्य धनुष बाण का युद्ध अधिक देर नहीं चल सका। भीम ने अपनी गदा से दुशासन का धनुष तोड़ डाला। उसके बाद गदाधारी भीम ने दुशासन पर लगातार सैकड़ों गदाओं का तेज वेग से प्रहार किया। दुशासन बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि दुशासन को भीम के इस आक्रामक रवैये का अनुमान नहीं था। भीम के द्वारा दुशासन की तरफ से फेंके गए गदाओं से वह बुरी तरह घायल हो गया। अब दुशासन अपने आप को निस्सहाय अनुभव कर रहा था। युद्ध भूमि में ऐसा लग रहा था जैसे मानो भीम नामक शक्तियों का पुंज दुशासन को प्राणहीन करने के लिए आमादा है। तभी भीम ने हाथ जोड़कर एक शत्रु संहारक मंत्र पढ़ा और उनके हाथ में चमत्कारी रूप से एक अद्भुत विशाल गदा प्रकट हुई। भीम ने गदा को हवा में घुमाकर तीव्र गति से दुशासन के मस्तक को निशाना बनाकर उस पर प्रहार किया। भीम के द्वारा फेंकी हुई गदा दुशासन के मस्तक पर लगी, जिसके कारण उसके सर से रक्त की धारा फूट निकली। दुशासन मूर्छित होकर धरती पर जा गिरा, लेकिन थोड़ी देर बाद दुशासन अपनी शक्ति को वापस पाकर उठ खड़ा हुआ। भीम भी एक क्रोधित सिंह की भांति दुशासन पर झपटा और एक बार फिर तुमुल रीत से अपनी गदा से दुशासन के कंधे पर प्रहार किया। दुशासन अब अपने आप को संभाल नहीं पाया और धरती पर जा गिरा। अब गदाधारी भीम दुशासन को कोई अवसर नहीं देना चाहते थे, इसलिए दौड़कर विद्युत गति से दुशासन की छाती पर सवार हो गए और अपनी गदा से दुशासन का सर फोड़ डाला, जिसके कारण सर से रक्त की तेज धारा बह निकली। उसके बाद भीम ने दुशासन की एक भुजा को पकड़ा और खींचकर उखाड़ दिया।
फिर उसे हवा में लहराते हुए उछाल दिया। फिर उसके बाद भीम ने दुशासन की दूसरी भुजा पकड़ी और उसे भी उखाड़ दिया। कहते हैं भीम ने दुशासन की छाती चीर डाली और उसमें से निकलने वाले रक्त का पान करने लगा। दुशासन का मस्तक पहले ही फूट चुका था, अब उसकी दोनों भुजाएं भी उखाड़ दी जा चुकी थी। दुशासन का वध हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि दुशासन के रक्त से भीग रही थी। युद्ध में चारों तरफ दुशासन का रक्त ही बह रहा था। अब तक अंतरिक्ष में स्थित अपने विमान में बैठी युद्ध को देख रही महारानी द्रौपदी नीचे जमीन पर उतर आई और उन्होंने अपने हाथों की अंजलि में दुशासन के बह रहे रक्त को भरा और फिर अपने केशों को भिगो लिया। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा हो चुका था। दुशासन को उसके पापों का दंड मिल चुका था। दुशासन वध का वृत्तांत जब राजा धृतराष्ट्र ने संजय से सुना, उनकी आंखों से अश्रु